everybody, welcome back to the channel. My name is Ocean and I am an English educator on the platform of Unacademy. And what are we here to do today? Today I am here to share some proven ways to help you focus on studies. So this is for all you kids out there जिनके अंदर चाह तो बहुत है कि उन्हें पढ़ाई करनी है, बट पढ़ाई करने जैसे बैठते हैं वैसे फोकस ही नहीं हो पाता मैम, पता नहीं क्यों नहीं हो पाता, बट हो नहीं पाता है। तो अगर आपको भी उनका निवारण चाहिए और प्रूवन निवारण चाहिए जो कि डेफिनेटली आपको जरूर हेल्प करेंगे, तो प्लीज इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और एंड तक देखने से पहले सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दो एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एज वेल। ऑन दैट नोट चलिए फिर अब गाइस आगे बढ़ते हैं। तो बेटा आज के इस सेशन में मैं डायरेक्टली आपके सामने ना वो टिप्स प्रेजेंट नहीं करने वाली हूँ जिससे कि आपको फोकस करने में हेल्प मिले। First of all, we are also going to discuss the reasons because of which we are not able to focus at times. Because let's accept it, this is a problem that is not just faced by students but adults as well in their work life or even when they are doing something else, which is important, but then at the end of the day, दिमाग है कि मानता ही नहीं है। ठीक है, सो बहुत सारे मोमेंट्स होते हैं हम सबकी लाइफ में जब हमें एक टास्क करना और हमें पता है कि वो टास्क करना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बट हमारा माइंड है कि कोऑपरेट ही नहीं करता, कि छोटी छोटी बातों पे भी ना माइंड जो है बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। और इसके टॉप पे ठीक है, ये हमारे साथ सबसे ज्यादा कब होता है, जब हमें पढ़ना होता है। अगर हमें मस्ती करनी है, मजाक करना है, टीवी देखना है, सीरीज देखनी है, मूवीज देखनी है, तो उस टाइम पे तो हमारा दिमाग जो है बिल्कुल टिप टॉप फोकस करेगा, बट जैसे पढ़ाई करने बैठोगे उस टाइम पे फोकस करता ही नहीं है। तो चलिए आज ना फोकस होने का जो कोड है ना साथ में क्रैक करते हैं, लेट्स क्रैक इट, ताकि हम जो है इन चीजों से आगे लाइफ में बच सके। तो सबसे पहले लेट्स फाइंड आउट द रीजंस जिसकी वजह से आपको फोकस करने में प्रॉब्लम होती है। लाइक व्हाई कांट यू फोकस इन द फर्स्ट प्लेस। तो भाई देखो, रीजन नंबर 1 जो कि एक्चुअली होता है एंड बहुत सारे लोग कॉन्शियसली से रियलाइज नहीं करते हैं, वो है व्हेन यू डू नॉट गेट इनफ स्लीप। ठीक है, आजकल की दुनिया में ठीक है एक फिक्स स्लीप स्केड्यूल होना और एक ऐसा स्केड्यूल होना जिसमें आपको 6 to 7 आवर्स की स्लीप फॉर द मिनिमम एट द मिनिमम रेट आपको मिल रही है ऑन अ डेली बेसिस, बहुत ज्यादा रेयर हो चुका है। To be honest, like even I am not able to follow a good sleeping schedule and I am just frustrated with it. And I know कि on days when my sleep is not complete, जब मेरी बॉडी रिचार्ज नहीं होती है, तो मुझे छोटी छोटी चीजों में भी टास्क में फोकस करने में कितनी मुश्किल होती है, इंक्लूडिंग व्हेन आई एम टीचिंग यू। ठीक है, सो आप किड्स हो, बच्चे हो, आपको तो ऑलरेडी होगी, सो ऑलवेज मेक श्योर कि नो मैटर आपके ऊपर कितना भी पढ़ाई का प्रेशर हो, कुछ भी हो, ऑलवेज आपको 6 से 7 घंटे की लाइक मिनिमम 6 आवर्स ऑफ स्लीप मिलनी चाहिए ताकि आपकी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके, बिकॉज पूरे दिन में आपको बहुत कुछ करना होता है। नेक्स्ट, हैविंग योर फोन एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स विद इन योर व्यू व्हेनेवर यू आर स्टडिंग। अगर आपका फोन जो है वो साइलेंट पे नहीं है, उसकी नोटिफिकेशंस ऑफ नहीं है, इफ यू आर स्टडिंग फ्रॉम द फोन इटसेल्फ, ठीक है, या फिर जब आप अपनी बुक से पढ़ रहे हो उस टाइम पे अगर आपका फोन आसपास है, कोई भी नोटिफिकेशन आ जाए, दीज आर द बिगेस्ट रीजंस जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट हो सकते हो। तो प्लीज whenever you are studying make sure that आपका फोन रादर आपके पास ना हो। अगर इसके बारे में डिटेल वीडियो चाहिए तो वो मैंने अभी रिसेंटली डाली थी, या फिर अगर आप फोन से पढ़ रहे हो तो बाकी सारी फालतू नोटिफिकेशंस ऑफ करके पढ़ो। देन when you're overly stressed or burnt out, ठीक है, let's accept it, like since that moment you've hopped on to come in standard 11th, आपके ऊपर प्रेशर एक अलग लेवल का हो गया। आप लोगों को अभी तक लगता होगा कि क्लास 10th का प्रेशर बहुत ज़्यादा है, उसे झेलना बहुत मुश्किल है, बट आई थिंक क्लास 11th में आकर ठीक है आप लोगों को रियलाइज हो रहा होगा कि रियल प्रेशर कहते किसे हैं। बिकॉज अब जो है पढ़ाई का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, बुक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, बहुत ज़्यादा क्लासेस आपको अटेंड करनी है। ठीक है, उसी के साथ साथ आप अगर किसी कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो उसकी अलग टेंशन है। यू डोंट नो आपको अगर अपनी नेक्स्ट कॉलेज कौन सा चूज करना है, विच करियर वांट टू चूज, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स गोइंग अराउंड ओवर हियर। तो ऐसे में स्ट्रेस्ड होना, बर्नड आउट होना बहुत ही कॉमन थिंग्स है। तो इनकी वजह से भी कई बार आपको फोकस करने में प्रॉब्लम हो सकती है। इट्स अ वेरी ऑब्वियस रीजंस। तो ट्राई टू फाइंड आउट कि वेदर स्ट्रेस एंड बेसिकली जो है कि मैं बहुत टाइम से बहुत हार्ड वर्क कर रहा हूँ, इज दिस द रीजन जिसकी वजह से मैं फोकस नहीं कर पा रहा हूँ। नेक्स्ट, जब आप व्हेन यू आर नॉट ईटिंग न्यूट्रिशियस मील, सफिशिएंट कैलोरीज, कई बार क्या होता है कि हम अपनी पढ़ाई में इतना मग्न होते हैं कि हम खाना भूल जाते हैं। ठीक है, या फिर हम लोग जो है अंट शंट चीजें खाने लगते हैं। वी स्टार्ट रिलाइंग ऑन वेरी हाई कैलोरिक फूड विच आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स, विच आर रिच इन फैट्स, जिसकी वजह से क्या होता है कि मतलब हमारी बॉडी को प्रॉपर अमाउंट ऑफ न्यूट्रिएंट्स नहीं मिलते। ठीक है, तो अगर हम अपने आप हेल्दी खा नहीं रहे हैं,
तो हम हेल्दी सोचेंगे कैसे? लाइक इफ योर बॉडी इज नॉट हेल्दी, हाउ कैन योर माइंड बी हेल्दी एंड एक्ट एज पर यू? ठीक है, तो कई बार ये भी एक रीजन होता है जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर रहे. सो मेक श्योर यू आर हैविंग योर मील्स ऑन टाइम. मेक श्योर आप उन मील्स में फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब कुछ इंक्लूड कर रहे हो. देन व्हेन यू डू नॉट गेट इनफ फिजिकल एक्टिविटी थ्रू आउट द डे, आजकल के टाइम पे जब आप लोगों के लिए हर चीज़ ऑनलाइन अवेलेबल हो चुकी है एंड पढ़ाई का इतना बर्डन बढ़ चुका है, प्रेशर बढ़ चुका है, तो बच्चों ने बाहर खेलना ही बंद कर दिया. क्लास 11th क्या, मुझे तो अपनी गली के बाहर आज की डेट में 5th 6th स्टैंडर्ड के बच्चे रेयरली दिखाई देने को मिलते हैं. आई रियली मिस दोज डेज लाइक व्हेन आई वाज यंग एंड हम सारे के सारे बच्चे शाम को जो है बस खेलने निकल पड़ते थे. वी यूज्ड टू वेट फॉर लाइक 5 or 6 PM इन द इवनिंग एंड यूज्ड टू बी आउट आवर डोर्स. ठीक है, एंड हमारी मम्मियों को लिटरली हमें चिल्ला चिल्ला के डांट कर बुलाना पड़ता था. और अब ऐसा आ गया है कि बच्चे घर से बाहर निकलना ही नहीं चाहते. डू नॉट वांट टू स्टेप आउट ऑफ देयर हाउस फॉर सम वियर्ड रीजंस. ठीक है, सो दिस कैन एक्चुअली बी वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन जिसकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो. ठीक है, सो नाउ डिस्कसिंग ऑल द पॉसिबल रीजंस जिनकी वजह से आप फोकस नहीं कर पा रहे हो. अब इसके बाद लेट्स कम टू द पॉइंट. हाउ कैन यू एक्चुअली इंप्रूव योर फोकस? हाउ कैन यू मेक श्योर कि आप इन चीजों को फिक्स कैसे करो? नंबर 1, एलिमिनेट डिस्ट्रैक्शंस. किसकी वजह से आपका दिमाग खराब हो रहा है, फोकस नहीं हो रहा है? फोन की वजह से. या तो फोन को हटा दो, फोन से मत पढ़ो उस टाइम पे. अगर आप फोन से पढ़ रहे हो, आपकी नोटिफिकेशंस ऑफ हो, आपका फोन जो है एयरप्लेन मोड पे हो, सो दैट नो वन कैन कॉल यू. आपके बाकी सारे ऐप्स जो हो वो डिसेबल्ड हो, ताकि आप सिर्फ और सिर्फ अगर यूट्यूब या अनअकैडमी ऐप से पढ़ रहे हो तो उसी पर आपका फोकस रहे. बिकॉज कई बार एक पॉपअप नोटिफिकेशन भी इनफ होती है आपको उस क्लास से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए और आपका पूरा का पूरा ध्यान भटकाने के लिए. तो जो भी डिस्ट्रैक्टिव वाली चीज आपको लग रही है ना अपने आसपास, सब हटा दो. Number 2, practice mindfulness and meditation. I think this is one thing that can really help you calm down. If you are one of those students who is going through a lot of mental pressure because of your studies or because of these decisions, major decisions about your careers and streams and which college and which competitive exams to prepare for, I think you should definitely give 10-15 minutes to yourself early in the morning, जहाँ पे आप कुछ मत करो, meditate करो. Like on YouTube, there are a lot of guided meditation videos. यहाँ पे they actually help you to meditate. All you need to do is find a 10-minute or 5 minutes guided meditation video. ये सर्च करना है and then उसको play करो और जैसा जैसा वो बोल रहे हैं वैसा वैसा करो. You might not realize but ये चीजें आपको बहुत ज्यादा हेल्प कर सकती है. एंड आई प्रॉमिस यू, अगर आपने इस चीज को 14 डेज भी रेगुलरली कर लिया, लाइक जस्ट 2 वीक्स, 2 वीक बाद आप खुद इस वीडियो के नीचे आके कमेंट करोगे कि मैम वी एक्चुअली फील मच लाइटर. अदरवाइज अपने प्रेशर को थोड़ा सा कम करने के लिए, इफ यू हैव एन एल्डर सिबलिंग और समवन हु कैन अंडरस्टैंड यू, और इफ यू हैव अ स्कूल काउंसलर, दैट वुड बी द बेस्ट बिकॉज दे कैन एक्चुअली गिव यू सम बेटर एडवाइसेस एंड टेक्निक्स टू कोप अप विद दैट प्रेशर. So I would suggest you to do that. Moving ahead, get enough sleep. Do not compromise on your sleep. अपनी पढ़ाई के लिए उस एक एक्स्ट्रा एपिसोड के लिए मत करो. आपको पता है कि अगर आपका स्कूल नाइट है, आपको नेक्स्ट डे सुबह 5 बजे 6 बजे उठना ही उठना है, तो रात को आपको 10 बजे बेड में होना चाहिए और 11 बजे तक आपको सोना चाहिए. तभी जाके आपको वो 6 to 7 hours की स्लीप मिल पाएगी. If you're not in your bed by 10 and if you're not asleep by 11, you cannot expect to wake up fresh the next day, feel energized the next day and be ready to face all those challenges. ठीक है, आप स्कूल जाते हो, आप ट्यूशन जाते हो, उसके बाद आपको घर आके होमवर्क करना है, पूरे दिन में आपको एक नैप लेने का भी टाइम नहीं मिल रहा है. ठीक है, तो एटलीस्ट वो 6-7 आवर्स की स्लीप जो है आपकी अनडिस्टर्ब होनी चाहिए. और अगर आपकी स्लीप साइकिल फिक्स नहीं हो रही है तो धीरे धीरे उसे फिक्स करो. ठीक है, अपना जो है आप रात को मोबाइल फोन्स वगैरह यूज करना कम करो. ठीक है, स्लोली बाय स्लोली आपको हैबिट पड़ जाएगी. But do fix it and it's gonna make some major change in your focus. I promise you. Moving ahead, take a short break. Sometimes what happens if we have been studying for prolonged hours of time, ठीक है, हमारा focus automatically काम हो जाता है. Why? Because our minds, they are designed to focus at a task for a continuous period of only 40 to 45 minutes. अगर आपने अपने स्कूल में भी नोटिस करा हो, आपके जो स्कूल के भी पीरियड्स होते हैं वो 35-40 मिनट्स के ही होते हैं. Why is it so? Have you ever wondered? वो चाहे तो 1-1 घंटे की भी तो कर सकते हैं. There is a scientific reason behind it. Because अगर आप एक कोई भी टास्क कर रहे हो कॉन्टिन्यूस मैनर में, तो 40-45 मिनट्स आपका माइंड जो है उसके बाद बोल देगा कि मुझसे और नहीं होगा. तो अपनी जो स्टडी का स्केड्यूल है, जब आप लॉन्गर आवर्स के लिए पढ़ रहे हो, वो ऐसा बनाओ कि आफ्टर एवरी 50 मिनट्स यू टेक अ 10 मिनट्स ब्रेक.
इससे क्या होगा कि आप नेक्स्ट टास्क के लिए अच्छे से री एनर्जाइज होगे। और वो 10 मिनट का ब्रेक जो हो बहुत स्ट्रिक्ट तरीके से लो, लाइक टाइम करके लो, ठीक है, सो दैट आप अपनी पढ़ाई को अच्छे से रिज्यूम कर सको। ये नहीं होना चाहिए 10 मिनट का ब्रेक, 20 मिनट, फिर आधे घंटे और फिर 1 घंटे का बन गया। उससे पूरा का पूरा जो आपका साइकिल है, रिदम है, खराब हो जाएगा। इट शुड नॉट बी मोर देन 5-10 मिनट्स, ठीक है। एंड ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि आप घंटों घंटों पढ़े ही जा रहे हो, उससे भी आपका फोकस कहीं ना कहीं कम होगा, आपका माइंड जो है उतने बेटर तरीके से चीजों को रिटेन नहीं कर पाएगा, ट्रस्ट मी। नाउ मूविंग अहेड, एक्सरसाइज। whenever you exercise, whenever you move your body, I'm not saying कि आपको जाके बेसिकली जो है बिल्कुल 1 घंटा स्टेनलेस एक्सरसाइज। एक्सरसाइज मीन्स गो फॉर अ वॉक, इवन व्हेन यू आर गोइंग टू योर कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, और अगर आप अन अकेडमी में पढ़ते हो तो मतलब आप बिल्कुल ही ऑनलाइन पढ़ रहे हो, ठीक है, आपका कोई मूवमेंट ही नहीं है। तो आपका दिन में एक आधा 1 घंटा ऐसा अलॉटेड होना चाहिए जिसमें आप खुद की बॉडी को टाइम दो। आप चाहो तो आप एक वॉक पे जा सकते हो, आप चाहो तो आप साइकिलिंग के लिए जा सकते हो। आई अंडरस्टैंड कि आजकल रेनी सीजन है, बहुत लोगों के लिए पॉसिबल नहीं होगा, ठीक है। तो आप कर सकते हो कि यू प्ले, यू जस्ट ब्लेयर सम म्यूजिक आउट इन योर रूम एंड स्टार्ट डांसिंग टू दोस ट्यून्स। ट्रस्ट मी, आफ्टर 10-15 minutes of dancing to your favorite music, it can be Punjabi, Bhojpuri, whatever you like, you'll really feel rejuvenated, ठीक है। Because whenever you move your body, whenever there is a physical activity, it releases endorphins, it releases those happy hormones in your body, and that helps you to focus ultimately. So please make sure, ठीक है, कि आप थोड़ा बहुत टाइम निकालो। alright, and guys, next, प्लीज टू नॉट कॉम्प्रोमाइज ऑन योर डाइट, ठीक है। कि आपकी जो 3 मील्स होने चाहिए, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो एक्चुअली अच्छे होने चाहिए। दे शुड हैव सम गुड प्रोटीन्स एंड सम गुड न्यूट्रिएंट्स एंड सम गुड विटामिन्स एंड मिनरल्स फॉर यू, ठीक है। डोंट जस्ट गो फॉर हॉगिंग ऑन दोज जंक फूड एवरी सिंगल टाइम। you're always allowed to eat those things once in a while, या फिर अपने स्नैक्स में ले लिए, बट ऐसा हमेशा नहीं होना चाहिए। एंड प्लीज जब भी आप पढ़ रहे हो तो अपने साथ में कैफीन या शुगरी ड्रिंक्स या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स मत रखो। दे डू नॉट हेल्प यू टू फोकस, ठीक है। रादर वो आपको कैफीन रश देकर एंजाइटी देंगी, या फिर शुगर रश देकर जो है आपको बहुत ज्यादा ना व्हाट डू वी से कि परेशान से हो गया, इरिटेटेड रहोगे, आप फोकस नहीं कर पाओगे। सो अवॉइड दैट। इफ यू ट्राइंग टू स्टडी एंड इफ यू आर इन अ हैबिट कि आपको कुछ ना कुछ मंच करना है, कुछ ना कुछ लेना है, च्युइंगम्स आर रियली गुड ऑप्शन, टेक च्युइंगम्स, ठीक है। तो वो आपको एक्चुअली फोकस करने में हेल्प करे। तो प्लीज ऑलवेज ईट वेल एंड देन स्विच सब्जेक्ट्स। आई थिंक दिस इज वन टिप जो कि एक्चुअली आपको बहुत हेल्प कर सकती है अगर इफ यू आर वन ऑफ दो स्टूडेंट्स जो बहुत लंबे आवर्स तक पढ़ नहीं पाए, ठीक है। सो हाउ दिस टेक्निक कैन वर्क फॉर यू, कि अगर आप कोई डिफिकल्ट सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, लेट्स से इफ यू आर स्टडीइंग फिजिक्स फॉर दैट मैटर, तो फिजिक्स पढ़ते पढ़ते आप बोर हो गए, उसके बाद जो है नेक्स्ट सब्जेक्ट जो आपका टर्न में आना चाहिए वो एक ऐसा सब्जेक्ट होना चाहिए जो इंटरेस्ट का हो और जो आपके लिए ईजी हो, जिसमें आपके माइंड को बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े। इट कुड बी हिंदी, इट कुड बी इंग्लिश, इट कुड बी IT, इट कुड बी फिजिकल एजुकेशन, इट कुड बी एनी सब्जेक्ट और एनी टॉपिक एज वेल दैट यू रियली लाइक एंड यू फाइंड वेरी ईजी। आप मैथ के न्यूमेरिकल्स कर सकते हो, आप फिजिक्स के कर सकते हो, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको पता है बहुत आसान है और आप आराम से कर लोगे। इससे जो है आपके माइंड को जो है अच्छा लगेगा, और उसके बाद देन यू कैन गो फॉर अनदर डिफिकल्ट सब्जेक्ट और डिफिकल्ट टॉपिक। ये स्विचिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि एक वो मोनोटोनस ना बन जाए आपके लिए कि यार यही पढ़ते रहना है, समझ भी नहीं आ रहा है। सो डोंट डू दैट टू योर। ऑलराइट, एंड दैट्स इट गाइज। ये थे सारे टिप्स जो मेरे पास थे, एंड आई होप दिस वीडियो रियली हेल्प्स यू आउट, एंड इफ इट डिड प्लीज मेक श्योर करो कि आप अपनी ओशन मैम को अनअकैडमी पे जरूर फॉलो करो, बिकॉज I've come up with a lot of amazing sessions for you। और जैसे हम YouTube पे फ्री सेशंस देते हैं, हम एप्लीकेशंस पे भी आपके फ्री सेशंस लेते हैं, जैसे हम स्पेशल क्लासेस कहते हैं। सो यू कैन डेफिनेटली वॉच सम अमेजिंग सेशंस ओवर देयर एज वेल। ऑल्सो गाइज, हमारी बैक टू स्कूल सीरीज आ चुकी है जहाँ पे हर टीचर अपने अपने रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स के एक डिटेल्ड 1-shot सेशंस ले रहे हैं, 2 hours के, फ्री ऑफ कॉस्ट हो रहे हैं ऐप पे। और उन सेशंस में पोल्स जो भी बच्चा जीत रहा है उसको मिल रहा है 500 रुपीज़ का Amazon वाउचर। तो प्लीज गो हेड एंड अवेल इट आउट राइट अवे। नेक्स्ट किड्स, आप लोगों के स्कॉलरशिप टेस्ट थ्रू आउट द मंथ ऑफ जुलाई चल रहा है, जहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ऐप पे एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट देना है, एंड यू कैन विन सम अमेजिंग प्राइजेस।
ठीक है। एंड गाइस, अगर आप लोग अपना कंप्लीट मिड टर्म का रिवीजन अच्छे तरीके से चाहते हो तो 25 जुलाई से हमारे रिवीजन बैचेस लॉन्च हो रहे हैं। इस बैच में भी हम लोग जो है रिवीजन करवाएंगे आप लोगों के लिए। तो प्लीज़ मेक श्योर करना कि आप हमारा बैच ज्वाइन करो। OP05 कोड यूज़ करना मत भूलना, ताकि आपको 5% का डिस्काउंट मेरे। 25 जुलाई से कंप्लीट अगस्त के महीने तक हम आपको मिड टर्म के टॉपिक्स रिवाइज कराएंगे, अच्छे से PYQs प्रैक्टिस कराएंगे। तो इट कैन बी एन अमेजिंग अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल दो स्टूडेंट्स आउट देयर जिनका बहुत सारा बैकलॉग बन गया है और वो क्लियर करना, उसके साथ साथ मिड टर्म की तैयारी करनी है, और आगे फिर आपका पूरा का पूरा सिलेबस वो भी कंप्लीट कराने की रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी है। And guys, that's it from my end. If you enjoyed this video, you know the drill. Hit the like button, share it with your friends. Do not forget to subscribe to our channel. And hasta la vista. I'll see you next time. फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते. Bye guys.